Bacterial flagella. Flagella in bacteria, it is mostly responsible for movement in bacteria. जो बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं रहती, दैट इज द ट्राइकोअस बैक्टीरिया, तो उधर क्या होता है, मूवमेंट उधर भी होता है बट दैट इज ए पासिव मूवमेंट बाय द ब्राउनियन मोशन। हमको पता है कोई भी लिक्विड में नेचुरली देयर इज अ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन से एक बैक्टीरिया दूसरे एक नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया जिसको हम अट्राइकोअस बैक्टीरिया भी बोलते हैं, दे डू अ पासिव मूवमेंट बाय दिस ब्राउनियन मोशन। और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजेला मौजूद है, दे डू इट बाय प्रोटोन मोटिव फोर्स। दे डू इट बाय प्रोटोन motive force, which means that it is an active locomotion. ये जो flagella है, that is an external structure of bacteria, which means that ये सेल के बाहर ही रहेगी। इसके अलावा भी बैक्टीरिया में कुछ और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहती है which is much smaller than the flagella, and we call it pilus या pili, and that is mostly responsible for reproduction and attachment of one bacteria to another, as well as bacteria to the substratum. So that is very much essential। अगर बायोफिल्म तैयार कर रहे हैं तो मतलब बैक्टीरिया अगर बायोफिल्म तैयार कर रहे हैं तो then this pilus is very much important। So today's topic flagella। ये तो बोर्ड बीएससी की फर्स्ट सेम में है, एमएससी में भी है, पर जो है कि बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फ्रॉम बैक्टीरियल फ्लैजेला। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ फ्लैजेला। इससे पहले मैंने बैक्टीरिया की बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस किया है, जहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया इसको मैंने डिस्कस किया है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जितने भी टॉपिक्स बैक्टीरिया रिलेटेड वो मैंने माइक्रोबायोलॉजी की एक अलग सी प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, एंड यू कैन क्लिक to the link and you can get all the bacteria and virus related videos there। So let's begin the video। So बैक्टीरिया हमको पता है कि एक प्रोकारियोट है, which means that इसकी जो सेल है हमारे सेल से काफी अलग है। हमारे सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहती है वो बैक्टीरिया में नहीं रहती है। इसकी जितनी भी फंक्शंस है इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो जाती है या प्रोटीन बाउंड ऑर्गेनल प्रोटीन बाउंड स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। सो इसकी जो फ्लैजेला है, दिस इज कॉमन इन केस ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया जो है ये भी बैक्टीरिया जैसा ही है, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। और इसकी जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये काफी यूकारियोट्स जैसे ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स या पेड़ पौधे जैसा ही इसकी सिमिलरिटी है इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो आर्किया इज अ वेरी इट इज स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू बैक्टीरिया, बट इट इज फंक्शनली ये यूकारियोट से क्लोज है। मतलब ह्यूमन या एनिमल्स या प्लांट से इसकी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है ये मिलता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू बैक्टीरिया। सो बोथ बैक्टीरिया एंड आर्किया हैव दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला, और यूकारियोटिक फ्लैजेला इज लाइक दिस वन। अब यूकारियोट्स में फ्लैजेला कहाँ रहती है? स्पेशली द स्पर्म सेल्स इन एनिमल्स, दे हैव दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला। सो नोटिस कि इसमें काफी स्ट्रक्चरल डिसिमिलरिटीज है तो दोनों ही फ्लैजेला दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन दे हैव अ स्ट्रक्चरल डिसिमिलरिटी। यूकारियोटिक फ्लैजेला जैसे स्पर्म में जो फ्लैजेला रहती है, दैट इज क्वाइट स्ट्रेट, और ये हिंज रहती है, ये ऐसा हिंज रहता है इसमें।
लेकिन अगर हम देखेंगे प्रोकारियोटिक फ्लैजेला को, बैक्टीरिया की फ्लैजेला को, तो हम देखेंगे कि इसमें तो हिंज तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ रिंग्स बने रहते हैं। 4 ऐसे रिंग्स बने रहते हैं। ग्राम नेगेटिव में 4, ग्राम पॉजिटिव में 2। तो मोस्टली इसमें क्या है, प्रोकारियोट दे हैव रिंग्स एंड यूकारियोट दे हैव हिंज। प्रोकारियोटिक फ्लैजेला में वी सी दैट दिस इज अ हुक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा कर्व्ड है, ये थोड़ा कर्व्ड है। लेकिन अगर यूकारियोटिक फ्लैजेला को हम देखेंगे तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल डिसिमिलरिटीज है, और बोथ एनाटोमी में भी इसकी डिसिमिलरिटी है। आर्किया में जो फ्लैजेला है दैट इज कॉल्ड आर्केइलम, और बैक्टीरियल फ्लैजेला को तो हम बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला को अगर देखें हम तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम द टिप to this long portion, it is called the filament. This portion is called the filament. Then there is a curved structure. That curved structure is called hook. उसके बाद बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल के बीच जो एम्बेडेड रहती है, this portion, that is called the basal body. Each portion have a different function, and each of the portion are very important. Now let's see each portion separately. जो फिलामेंट है ये बना रहता है फ्लैजेलिन का, और इसको जो है, इसकी जो है कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहती है। इसको मैं डिस्कस करूंगी बाद में। मैं पहले पहले मैं बेसल बॉडी को देख लेती हूँ, एकदम नीचे वाला पोर्शन में। सो वी आर सीइंग कि जो बेसल बॉडी है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि इसमें ये जो रिंग्स दिख रहे हैं, यूजुअली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें 4 ऐसे रिंग्स देखा जाता है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिनमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो नीचे वाले रिंग्स ही देखे जाते हैं। तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको चारों के चारों रिंग्स ही देखे जाएंगे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ नीचे के 2 रिंग्स देखे जाएंगे। अब ये जो 4 रिंग्स है इसकी फंक्शन क्या है? जो ये एल वाली रिंग है दैट इज एम्बेडेड इन द लिपो पॉलीसैकेराइड लेयर, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसमें एम्बेडेड रहती है एल रिंग। जो पी रिंग रहती है, पी रिंग रहती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर में एम्बेडेड रहती है। एस रिंग जो है, एस रिंग दैट इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहती है, और एम रिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहती है। ये दोनों रिंग जो है ये इनर मेम्ब्रेन में रहती है। ये वाली जो पी रिंग है ये सेल वॉल्स के साथ कनेक्टेड रहती है। जो एल रिंग रहती है ये आउटर मेम्ब्रेन की रहती है। So we are seeing that all these rings, they are attached with one or other membrane या cell wall of the bacteria. अब ये जो रिंग है that that uses this proton motive force, and ये क्या करता है, ये रोटेट करता रहता है। इस रिंग के रोटेशन के वजह से ही इट जनरेट्स अ टॉर्क दैट ड्राइव्स द बैक्टीरिया फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर रिंग्स नहीं रहते तो ये जो मोशन के लिए टॉर्क जनरेट ही नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स पीएमएफ जिसको हम बोलते हैं, तो दैट drives the rotation of these rings,
This torque generated is transmitted through this hook to the filament. अब फिलामेंट जो है it rotates either clockwise या एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद आइदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन होता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए फ्लैजिला वी कैन सी इज द बेसल बॉडी या नीचे वाला जो पोर्शन है. सो वी आर सीइंग दैट नीचे वाला जो पोर्शन है दे हैव अ हॉलो हुक विथ मेनी रिंग्स. इसके बाद इसके ऊपर वाला दिस इज द बेसल बॉडी. इसके ऊपर जो ये वाला पोर्शन है, this curved portion, that is called hook. अब हुक भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो बेसल बॉडी जो टॉर्क जनरेट करता है, वो वाले टॉर्क को ये ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स द फ्लैजिला. एंड दिस हुक इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर. इसमें जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं फ्लैजिलर हुक प्रोटीन. फिलामेंट ऑफ बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया है इसकी जो फिलामेंट मतलब द लास्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजिला, इसकी एक बेसल बॉडी रहती है, फिर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर रहती है, फिर दे हैव अ वेरी लॉन्ग पोर्शन दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. दिस फिलामेंट अगर इसको हम इसकी एनाटोमी और ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, where it is made up of actually a globulin protein जो कि helically it is arranged. and इसकी जो arrangement है that is 9 plus 2 11 प्रोटोफिलामेंट्स रहती है इसमें. जो फिलामेंट है 9 plus 2 अरेंजमेंट ये बैक्टीरिया एंड आर्किया में कॉमन है. लेकिन जैसे एनिमल्स की स्पेशली द स्पर्म सेल्स ऑफ एनिमल्स दे हैव ए 9+0 अरेंजमेंट. तो अगर हम देखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है दिस इज 9+2 दैट इज कॉमन इन बैक्टीरिया एंड आर्किया. बट अगर हम ह्यूमन स्पर्म या एनिमल स्पर्म की अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखें देन दे हैव दिस 9+0 arrangement. So that is why bacterial flagella is different from the eukaryotic flagella. इसके अलावा भी बैक्टीरियल जो फ्लैजेला है दैट इज मोस्टली इसकी मूवमेंट होती है प्रोटॉन मोटिव फोर्स से. लेकिन अगर हम ह्यूमन स्पर्म या एनिमल स्पर्म को देखेंगे दे यूज एटीपी, दैट इज एटीपी डिपेंडेंट. दे यूज एटीपी. और ये बैक्टीरिया में क्या रहता है पीएमएफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स रहती है. So this basically they functionally as well as structurally also अगर हम देखेंगे flagella, bacterial flagella and eukaryotic flagella are quite different. So ये जो 9+2 है जो outer 9 वाला जो है 9 protofilaments they are they have two सब यूनिट्स. बट जो इनर वाला जो है सेंट्रल वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सिंगल यूनिट के बने रहते हैं. मतलब आउटर जो है ये डबलेट रहेगी. आउटर जो लेयर है ये डबलेट रहेगी, 2 यूनिट की रहेंगी. और इनर जो है ये सिंगल यूनिट की रहेंगी. बाहर में 9 रहेगी प्रोटोफिलामेंट, अंदर रहेगी 2 प्रोटोफिलामेंट. और ये जो प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड नेक्सिन. और इसकी जो ये वाली पोर्शन दिख रहा है दैट इज डायनिन. एंड दिस डायनिन आर्म्स दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एटीपी हाइड्रोलिसिस में काफी इसकी जरूरत पड़ती है. और इसके अलावा भी हम अगर देखेंगे तो ऐसे अंदर के पोर्शन में एक स्पोक लाइक स्ट्रक्चर भी रहती है. इसकी जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म of how the entire process of locomotion continues ये एंटायर जो प्रोसेस ये क्लियर नहीं है. पर
दिस डायन आर्म्स दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर डायन आर्म्स कहीं डैमेज हो जाती है तो मूवमेंट काफी ढीला पड़ जाता है। Now that you have learned about the structure of flagella, about the basal body, hook and the filament, हम अब देखते हैं कि flagella movement होता कैसे है। ये वाली पोर्शन जैसे हमने बताया कि बेसल बॉडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लैजेला। सो इसकी जितनी भी रिंग्स है, एल रिंग, पी रिंग, एम एस रिंग जो भी है, तो ये सारे जो रिंग्स है, all these rings, they what they do is that जैसे ही प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, अगर आप देखेंगे तो ये वाली आउटर वाली पोर्शन दे हैव मोर प्रोटॉन देन द इनर पोर्शन। सो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो गई है, एंड this proteins, these mott proteins which form a complex around the ring, जो रिंग है इसके चारों साइड में मॉट प्रोटीन्स रहती है, जो कि ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो जनरेट हो गई है ट्रांस मेम्ब्रेन में, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो भी प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय दिस मॉट प्रोटीन्स, ये वाली प्रोटीन्स मॉट प्रोटीन्स, एंड दे ब्रिंग अबाउट द रोटेशन। ये मॉट प्रोटीन्स क्या करता है, रिंग की जो है रोटेशन करने में हेल्प करता है। एंड वंस द रिंग रोटेट्स अ टॉर्क इज जनरेटेड दैट is transmitted by the hook to the filament। अब इसकी जो है वी नो दैट नाउ वी नो दैट इसकी जो मॉट प्रोटीन्स है, दे हेल्प इन लोकोमोशन इन मूविंग द रिंग्स। लेकिन कभी भी हमको अगर रिंग की मूवमेंट बंद करनी पड़े तो भी और एक दूसरा प्रोटीन है, दीज प्रोटीन, दिस प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड द फीली प्रोटीन, फीली प्रोटीन्स। सो फीली प्रोटीन्स जो है, ये जो मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ, ये फीली प्रोटीन्स है। सो फीली प्रोटीन्स अगर अगर रिंग से डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है, देन द मोशन स्टॉप्स इमीडिएटली। जो रिंग की मूवमेंट हो रही थी, रोटेशनल मूवमेंट हो रही थी, गोल गोल जो रिंग घूम रहा था, वो अगर फीली प्रोटीन नहीं रहेगी, ये वाली प्रोटीन जो मैं येलो में दिखा रही हूँ, ये वाली प्रोटीन अगर डिटैच हो जाती है रिंग से, तो देन the movement of the ring, circular movement, rotational movement of the ring stops then and there। So it is like a switch when to do flagellar movement and when to stop। सो हमने देखा कि मोस्टली जो फ्लैजेलर मूवमेंट है, दैट इज डन बाय टू प्रोटीन्स, वन इज द मॉट प्रोटीन एंड अदर इज द फीली प्रोटीन। तो दिस इज द फीली प्रोटीन। इसको थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द फर्स्ट स्लाइड ओनली। सो इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैजेलर अरेंजमेंट कैसी है। जो बैक्टीरियल सेल जैसे लैक्टोबैसिलस में फ्लैजिला है ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं एट्राइकोअस बैक्टीरिया। पर अगर फ्लैजिला है तो अगर एक साइड में है ये वाली डायग्राम, एक साइड में एक ही फ्लैजिला है, दैट विल बी मोनोट्राइकोअस। मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकोअस मीन्स हेयर। तो सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर रहेगी, वन फ्लैजिला एट वन पोल, देन दैट इज अ मोनोट्राइकोअस फ्लैजिला। और इस ये पाए जाते हैं विब्रियो कॉलेरा में। एम्फीट्राइकोअस फ्लैजिला मतलब दोनों ही साइड में फ्लैजिला है। तो दोनों ही साइड में अगर फ्लैजिला रहेगी तो दैट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकोअस फ्लैजिला। मोस्टली स्पाइरल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं ऐसे। इसके अलावा अगर एक साइड में एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला एक साथ है, दैट इज द लोफोट्राइकोअस फ्लैजिला। या एक ही पोल में है लेकिन बहुत कम है, देन दैट इज कॉल्ड द सीफालोट्राइकोअस फ्लैजिला।
दो लोफोट्राइकोस फ्लैजेला जो है ये हेलिकोबैक्टर में पाए जाते हैं और सिफालोट्राइकोस ये वाली पाए जाते हैं कहाँ, स्यूडोमोनास में। मतलब अगर बहुत सारे फ्लैजेला वन पोल में है तो ये लोफोट्राइकस होगा, थोड़े ही थोड़े ही है वन साइड में, वन पोल में, देन इट इज सेफालोट्राइकोस। और अगर पूरी ही बॉडी में जो फ्लैजेला है, देन दैट इज कॉल्ड पेरीट्राइकोस। पेरी मीन्स थ्रू आउट द बॉडी, ट्राइकोस मीन्स हेयर। तो अगर फ्लैजेला पूरी बॉडी में है, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, दैट इज पेरीट्राइकोस। अब बैक्टीरियल लोकोमोशन देख लेते हैं। हमको पता है कि अगर फ्लैजेला है तो एक्टिव लोकोमोशन होगी। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये बैक्टीरियल जो फ्लैजेला है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो मूवमेंट कहाँ होगी, मूवमेंट विल बी बैकवर्ड। तो फ्लैजेलर मूवमेंट कुछ ऐसा रहता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में दूसरे टाइप के लोकोमोशन भी रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्पाइरोकीट जो फ्लैजेला है, सॉरी बैक्टीरिया है, तो उसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल है और ये है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो इसके बीच में बहुत छोटे छोटे फ्लैजेला रहती है, दैट इज कॉल्ड द पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला, जो कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर रहती है, या एंडोफ्लैजेला। तो ये जो फ्लैजेला है ये क्या करता है, ये मूवमेंट करता नहीं, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करता, ये रोटेशनल मूवमेंट करता है। जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, स्पिन कर जाता है इनसाइड दिस पेरिप्लाज्मिक स्पेस। सो ये रोटेट करता रहता है, स्पिन करता रहता है अपने ही पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द स्पाइरोकाइटल मूवमेंट। क्यों, क्योंकि ये स्पाइरोकाइट्स में ही देखा जाता है। इसके अलावा भी साइनोबैक्टीरिया को अगर हम देखेंगे, उसमें ना फ्लैजेला है ना ऐसे पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला है, तो इसमें मूवमेंट कैसा होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया, दे सीक्रेट कोपियस जिलेटिनोस सीक्रीशन, और ये जो है जिलेटिन सीक्रेट करते रहता है, तो वो जिलेटिन में ही ये ग्लाइड करके मूवमेंट कर लेता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्लैजेला। इसके इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पीली, that is responsible for many mostly conjugation, that is a reproduction in bacteria। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी फंक्शंस है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। So that was all about flagella. Next video में पीली मैं बनाने वाली हूँ, and if you have any doubt and query, please write it in the comment section. You want me to make any new video, वो भी comment section में लिखिएगा। और जो लोग पहले comment section में लिख चुके हैं कि कुछ वीडियो बनानी है और मैंने नहीं बनाया है, तो वो भी मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ, बिकॉज अभी मैं माइक्रोबायोलॉजी में कर रही हूँ, तो अचानक से कुछ दूसरे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। पर ये माइक्रोबायोलॉजी जैसे ही खत्म हो जाएगा, आई विल बी मेकिंग दोज वीडियोस जो आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।